इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये बच्चे सुबह सुबह आ जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज की बातें सीखते हैं। इनको भी मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आता है। कितने बजे आ जाते हो बेटा आप लोग? 8 बजे सब बच्चे आ जाते हैं, सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आगे भी हम लोग सीखते रहेंगे, है ना। कुछ बच्चे क्लास 6 में चले जाएंगे तो भी वो कह रहे हैं कि सर हम सीखेंगे सुबह 1 घंटा वैसे आ करके, और धीरे धीरे एक दिन इंग्लिश लैंग्वेज पे हम लोगों की कमांड होती जाएगी, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कल आपने इसके बारे में पढ़ा था कि इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्य भविष्य में जारी रहेगा और कार्य पूरा नहीं होगा, और कार्य पूरा नहीं होगा तो ये इम्परफेक्ट होगा। अगर कार्य पूरा होता तो परफेक्ट होता। तो फ्यूचर में यानी आने वाले समय में कार्य जारी रहेगा, इसमें अवधि नहीं दी रहती है। अब इसके कुछ रूल्स को हम जानते हैं कि क्या होता है, इसमें कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे बड़ी बात है विल बी या शैल बी का प्रयोग हम यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है विल बी या शैल बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। पहली ध्यान देने वाली बात यही है। अब ये विल बी या शैल बी का प्रयोग कैसे होता है आप जानते हैं कि आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होगा। लेकिन जब निश्चितता की स्थिति होगी, अनिवार्यता की स्थिति होगी, बाध्यता की स्थिति होगी, अवश्य वाली बात होगी, तो बाध्यता एवं अनिवार्यता प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल बी का प्रयोग होगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल बी का प्रयोग होगा। देखो सामान्यतः जो है कि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग होता है, आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। लेकिन कोई चीज़ जब उसमें बाध्यता हो, कोई चीज़ उसमें अनिवार्यता हो, तो उसको प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल बी का प्रयोग होगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले सेंटेंस की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, और इसके स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे होगा उसके लिए जो रूल है वो है सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो जो रूल है वो रूल है सब्जेक्ट, विल या शैल, बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। आप जानते हैं वर्ब में आईएनजी आने का मतलब ये हो जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। पिछली बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी आया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आया था, इस बार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आया है। यानी भविष्य में कार्य जारी रहेगा, है ना, आने वाले समय में कार्य जारी रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। कैसे पहचानेंगे? पढ़ रहा हूँगा, यानी आने वाले समय में कार्य जारी रहेगा पढ़ने का, है ना, आने वाले समय में। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसका रूल है कि अगर हमने इसको पहचान लिया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या होगी? मैं पढ़ रहा हूँगा, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई, और आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? शैल बी। आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? शैल बी। फिर वर्ब में आईएनजी, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, क्या हो जाएगा? रीडिंग। और कब पढ़ रहा हूँगा? उस समय, और उस समय की अंग्रेजी यहाँ पे जाएगी एट दैट टाइम। एट दैट टाइम, वह या उसका अंग्रेजी दैट होता है, यह या इसकी अंग्रेजी दिस होती है। तो आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। अगला सेंटेंस है हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे होंगे? अलीगढ़। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? वी, और इसके साथ क्या प्रयोग होगा? शैल बी, और वर्ब में क्या लगेगा? आई, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। और कहाँ जा रहे होंगे? अलीगढ़, गोइंग टू अलीगढ़। और कब जा रहे होंगे? टुमारो, यानी कल जा रहे होंगे। हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। इसी से ये बात स्पष्ट है, ये बात फ्यूचर की हो रही है, कल की बात हो रही है। तो कल ये कार्य जारी रहेगा जब हम अलीगढ़ जा रहे होंगे। तो फार्मूला हम जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो सब्जेक्ट, विल या शैल, बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वी शैल बी गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो। फिर ये देखिए, ये है ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी।
तो गंगा जी में स्नान कब कर रही होंगी? कल कर रही होंगी, आने वाले समय में है, और उस समय ये कार्य जारी होगा। तो कल जो है ये लड़कियां स्नान कर रही होंगी गंगा जी में, तो आने वाले समय में ये कार्य जारी है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये लड़कियां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दीज गर्ल्स। दीज का प्रयोग हम कब करते हैं? जब पास में एक से अधिक चीजें हो तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे पास में लड़कियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कल ये गंगा जी में स्नान कर रही होंगी, तो इनके लिए यूज किया जा रहा है दीज गर्ल्स। अब दीज गर्ल्स आया तो विल बी का प्रयोग होगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी। बाथिंग, बाथ, BATHE, बाथ मीन्स स्नान करना होता है, लेकिन ई हटा के ING लगा देंगे, तो बाथिंग इन द गंगा टुमारो। ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी, यानी दीज गर्ल्स विल बी बाथिंग इन द गंगा टुमारो। अगला सेंटेंस है, अमन का भाई वहां खेल रहा होगा। ये भी आने वाले समय की बात है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट हो जाएगा अमन्स ब्रदर, अमन का भाई। कौन सा केस है यहाँ पे? पॉसेसिव केस है, बिलोंगिंग्स है यहाँ पे। अमन का भाई, अमन अपस्ट्रॉफी यस ब्रदर, अमन का भाई वहां खेल रहा होगा। अमन्स ब्रदर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है वो है विल बी, और वर्ब में ING यानी प्लेइंग, और कहाँ खेल रहा होगा? वहां, यानी देयर। एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। अमन्स ब्रदर विल बी प्लेइंग देयर, अमन का भाई वहां खेल रहा होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लड़के कक्षा में शोर मचाते होंगे। वे लड़के कक्षा में शोर मचाते होंगे। अब ये है वे लड़के, वे इशारा किया जा रहा है, यानी ये लड़के दूर हैं, एक से अधिक है। अगर एक होते तो दैट का यूज होता, लेकिन एक से अधिक है वे लड़के, तो दोज का यूज हुआ है, तो दोज बॉयज। क्या है सब्जेक्ट? क्या है? दोज बॉयज। विल बी। अब शोर मचाने का अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइज। शोर मचाने का अंग्रेजी क्या होता है? मेक अ नॉइज, लेकिन ई हटाकर हम ING लगा दिए, ये हो गया मेकिंग अ नॉइज। कहाँ शोर मचा रहे थे? कक्षा में, तो ये हो गया इन द क्लास। वे लड़के कक्षा में शोर मचाते रहेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोज बॉयज विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो ये है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि आप बच्चे घर पर भी जा कर के इसको दोहराएं, और जो भी कुछ चीज़ें ना समझ में आए आप पूछें। पहली बात है कि पहली बार हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ट्रांसलेशन को कर रहे हैं। कोई चीज़ पहली बार करने में हमें नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इसका बार बार प्रैक्टिस करते हुए इसको सीखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ट्रेडिशनल है इसमें, लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ों को सीख करके फिर उसको मॉडिफाई करते हुए हम लोग लैंग्वेज पे कमांड करेंगे। थैंक यू सो मच।